आज की वीडियो में हम खास होम्योपैथिक कम्बिनेशन दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है R12 आर्टरी ऑस्क्लोराइसिस ड्रॉप। डॉक्टर रैकवे की R12 ये दवा मरूफ जर्मन होम्योपैथिक कंपनी डॉक्टर रैकवे की तैयार करता है और ख़ास तौर पर इन मरीजों के लिए बनाई गई है जो ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के मसाइल का शिकार हों। इस वीडियो में हम तफसील से समझेंगे कि आर्टरी ऑस्क्लोरोसिस क्या होती है और ये बीमारी क्यों होती है, इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं और R12 ड्रॉप जिस्म पर क्या असरात मुरतब करते हैं, और सबसे अहम कि इस कम्बिनेशन दवा में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो आम मरीजों को नहीं बताई जाती। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टरी ऑस्क्लोरोसिस क्या होती है। हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी नालियां हैं जिन्हें हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। आर्टरीज वो नालियां होती हैं जो दिल से खून को पूरे जिस्म में सप्लाई करती हैं और पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं। आम हालात में ये नालियां लचकदार और नरम होती हैं ताकि खून आसानी से पूरे जिस्म में गर्दिश कर सके, लेकिन जब इन नालियों की दीवारें सख्त होने लगे, इनमें चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल या दीगर मादे जमा होने लगे तो इनकी लचक कम हो जाती है। इस हालत को मेडिकल जबान में आर्टरी ऑस्क्लोरोसिस कहा जाता है। जब शरीयानें सख्त हो जाए तो खून की रवानी मुतासर होने लगती है और जिस्म को मुनासिब मिकदार में खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती। यही वजह है कि यह मसला फिर दिल तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे जिस्म को मुतासर करता है। आर्टरी ऑस्क्लोरोसिस शरीयानों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली बीमारी है। कुछ मरीजों को तो शुरू में पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो कुछ अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर चक्कर आने लगते हैं, सर भारी होने लगता है, याददाश्त का कमजोर होना और बहुत जल्द थकन महसूस करना, दिल की धड़कन का तेज होना और चलते वक्त टांगों में दर्द होना, जहनी कमजोरी हो जाती है या कंफ्यूजन होती है, याददाश्त में फर्क आ जाता है। कुछ मरीजों में ये देखा गया है कि जब वो उठकर बैठते हैं या बैठ के उठते हैं तो उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सर में दबाव महसूस होता है और चक्कर आते हैं। कुछ मरीजों में ये अलामात भी देखी गई हैं। अगर इस मसले को मुसलसल नजरअंदाज किया जाए तो इसके नतीजे फिर संगीन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो सकता है, दिल की बीमारियां शुरू हो सकती हैं और दिमागों को प्रॉपर खून न मिलने की वजह से याददाश्त काफी खराब हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, फालिज हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। इसीलिए खून की नालियों की सेहत को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर रैकवे की R12 क्या किरदार अदा करती है, कैसे इन तमाम बीमारियों पर काबू पाती है। ये दवा जिस्म में वेस्कुलर फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद देती है। इसका बुनियादी मकसद जो है ये खून की गर्दिश को रवां करती है, बेहतर बनाती है, शरीयानों की सख्ती को कम करती है, दिमाग और दिल तक खून की फराहमी प्रॉपर और मुनासिब तरीके से पहुंचाती है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ दिमागी कमजोरी को भी ठीक करती है, याददाश्त को ठीक करती है और बुढ़ापे में जो कमजोरी आती है उसे भी दूर करती है। याददाश्त की कमजोरी बुढ़ापे में जो आती है, सर में दबाव को ठीक करती है और दिल की धड़कन को मुनासिब तरीके से नॉर्मल करती है। जब दिमाग को मुनासिब तरीके से खून नहीं मिलता तो सबसे पहले मेमोरी पर असर होता है, मरीज को चीजें भूलने लगती हैं और नाम याद नहीं रहते लोगों के, बाद औक़ात वो अपना नाम भी भूल जाता है, बात करते वक्त लफ्ज भूल जाते हैं कि मैंने अब क्या लफ्ज बोलना था, और जहनी थकन बहुत ज्यादा महसूस होती है। कुछ मरीज कहते हैं कि खड़े होने से ही सर घूमने लगता है, ये उनको भी ठीक करती है, या चलते वक्त तवाज़ुन खराब हो जाता है। बाद सूरतों में ये मसला ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है जिसे R12 ठीक करती है। जब टांगों तक खून की फराहमी मुतासर हो तो मरीज को चलते वक्त दर्द शुरू हो जाता है और फिर मरीज कुछ देर आराम करे तो फिर उसे सुकून महसूस होता है। ये मसला अक्सर सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि R12 कम्बिनेशन में कौन सी होम्योपैथिक अदवायात शामिल की गई हैं। सबसे पहले नंबर पर है आर्निका, खून की गर्दिश बेहतर करने और वेस्कुलर कंजेक्शन को कम करने में मदद देती है। RM क्लोट्रम ये दिल और खून की नालियों के मसाइल में इस्तेमाल होती है, ये कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बेहतर करने में मदद देती है। तीसरे नंबर पर है बैरियम क्लोट्रम, ये शरीयानों की सख्ती और बुढ़ापे की वेस्कुलर डिजीज के लिए बेहतरीन दवा है। 4 नंबर पर है कोनियम, ये असाबी कमजोरी, थकन और जिस्मानी अदम तवाज़ुन के लिए मुफीद है। 5 नंबर पर है कलकेरी आयोडाइड, ये मेटाबॉलिज्म और ग्लैंडुलर फंक्शन को बेहतर करती है। 6 नंबर पर है ग्लूटामाइन, सर में खून के दबाव को कम करती है और अचानक जो हेडेक शुरू होता है उसे कंट्रोल करने की ये मारूफ दवा है। 6 नंबर पर है प्लम्बम एक्टिवकम, ये असाबी कमजोरी और सर्कुलेशन के मसाइल की बेहतरीन दवा है। R12 ड्रॉप का मकसद अलामत को दबाना नहीं बल्कि खून की नालियों की कारकर्दगी को बेहतर करना है। जब सर्कुलेशन बेहतर होती है तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुनासिब मिकदार में खून मिलना शुरू हो जाता है, जिससे फिर जिस्म की मजमूई सेहत बेहतर होती है। क्लिनिकल तजर्बे के मुताबिक ये दवा ज्यादातर ऐसे मरीजों में कारआमद होती है, यानी जो लोग बुजुर्ग हों, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, जिनको चक्कर आते हों, जिनका दिल और दिमाग की सर्कुलेशन ठीक ना हो खून की। और वो बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि सिर्फ दवा से कुछ नहीं होता, आपको अपना तर्ज जिंदगी भी ठीक करना पड़ता है, फिर दवा मुकम्मल शिफायाबी की तरफ आपको लेकर जाती है। अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर करें, रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, वक्त को मामूल बना लें,
اپنی غذا کو بہتر کریں، چکنائی اور جنک فوڈ کا استعمال کم کریں، مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کریں اور ذہنی دباؤ کو، سٹریس کو اور ڈپریشن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں کارڈیو واسکولر ہیلتھ کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک ادویات علامات کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے تمام مریضوں کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ صحیح تشخیص کے بعد دوا کا انتخاب زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو R12 آرٹری اسکلروسس ڈراپ کے بارے میں واضح اور مفید معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔